बड़ी विचित्रताओं से भरा हुआ और नाना प्रकार के रूप रंगों से भरा हुआ है। इस विचित्र संसार में इस जीव की बड़ी विचित्रता है। यह जीव शुभ कर्म अशुभ कर्मों के उदय से संसार में परिभ्रमण करता है और इस परिभ्रमण रूप संसार में सुख दुख का भोगन करता है। नाना अवस्थाओं को प्राप्त होता है। उन नाना अवस्थाओं में, नाना स्थानों में, नाना पर्यायों में, नाना परिणामों को प्राप्त होता है और उन नाना प्रकार के परिणामों से यह जीव निरंतर शुभाशुभ कर्म का बंध पुनः पुनः करता है। इस प्रकार इस जीव की संतति निरंतर अनादिकाल से ऐसे ही चली आ रही है। बड़ा खेद है, बड़े दुख की बात है। इस जीव ने एक बार नहीं अनेक अनेक बार दिगंबर मुनिराजों के समागम को प्राप्त किया। साक्षात तीर्थंकर जैसे, केवली भगवान जैसे महान पुण्यात्मा जीव, महान तत्व उपदेष्टाओं का समागम प्राप्त किया। ऐसा होने पर भी इस जीव की चेतना निज रूप परिणत नहीं हो पाई, अपने सम्मुख नहीं हो पाई। ज्ञान रहा पर उस ज्ञान का सम्यक प्रयोग यह जीव अब तक नहीं कर पाया। इसलिए संसार में परिभ्रमण करता चला आ रहा है। जब एक ठोकर लगती है जीव को, रास्ते में पत्थर पड़ा रहता है। अनुभव किया होगा आपने इन सब बातों का कि रास्ते में पत्थर पड़ा रहता है, कोई व्यक्ति उसको हटाता नहीं है। किसी एक व्यक्ति को चलते हुए जब उससे ठोकर लगती है तब उसका मन करता है कि इसको भैया यहाँ से हटा दो। सैकड़ों लोग निकल गए, सैकड़ों वाहन निकल गए, उसको क्रॉस करते हुए चले गए, लेकिन किसी ने हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसे ही जब तक एक कड़ी ठोकर नहीं लगती है तब तक यह जीव इन संसार की विषय वासनाओं, संसार के परिग्रह, संसार की भोग विलासता का जीवन से उसको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। एक ठोकर चाहिए पड़ती है। इसलिए किसी लेखक ने लिखा है कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। जैसे जीवन के किसी भी पल में मृत्यु का आगमन हो सकता है। सुंदर जीवन जीते जीते कौन सा क्षण, कौन सी श्वास अंतिम होगी, इस बात का आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो जाएगी, ऐसे ही कौन सी सांस वैराग्य को लेकर के आ जाएगी, पता नहीं है। कौन सी घटना, कौन सी दुर्घटना इस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य को उत्पन्न कर देती है। मुनिराज हुए, हमारे संघ में एक मुनिराज हुए हैं, प्रत्यक्ष सागर मुनिराज। उन प्रत्यक्ष सागर जो टीकमगढ़ निवासी थे, प्रत्यक्ष सागर मुनिराज गृहस्थ जीवन में मस्त थे। अपना पढ़ाई, बहुत अच्छी पढ़ाई की उन्होंने, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं वो। अच्छी पढ़ाई की, अच्छी जॉब कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था। अचानक से एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल में एडमिट हुए और ऐसी तबीयत खराब हुई कि बचने की संभावना भी कम थी। तब उन्होंने उस बिस्तर पे पड़े पड़े नियम किया, ओ जीवन का क्या ठिकाना है। मैंने अपनी जीवन के इतने सारे निषेक ऐसे ही बर्बाद कर दिए। आज इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैंने क्या उपलब्धि की है अपने जीवन में? कोई भी उपलब्धि नहीं की है। अच्छी पढ़ाई कर ली, नाम कर लिया, अच्छी जॉब कर ली, ये तो सब यही छूट जाने वाला है। मैंने क्या किया मेरे लिए? ऐसा चिंतन की धारा दौड़ पड़ी और वहीं हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े उन्होंने कायस्वर कर लिया कि आज से यदि नहीं बचता हूं, यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं,
तो आज से ही मैं विवाह आदि करने का तो प्रत्याख्यान करता हूँ, और अभक्ष्य पदार्थ, रात्रि भोजन, इन सब का मैं त्याग करता हूँ। यदि बच गया तो फिर मैं गृहस्थ जीवन नहीं जीऊँगा, मैं दिगंबर मुनि बन करके जीऊँगा। जहाँ एक एक श्वास के लिए भीख मांगता है व्यक्ति। हमने वो दृश्य भी देखा नितिन भैया, एक बार हॉस्पिटल में एक संबंधी को देखने गए गृहस्थ जीवन में। वहाँ क्या दृश्य देखा, बर्निंग वार्ड था, अर्ध जले हुए लोग पड़े वहाँ, कोई आधा जला, कोई तो पूरे ही जला पड़ा था। ऐसे चीख रहे, ऐसे चिल्ला रहे, उनकी वेदना देखते नहीं बन रही। वे भीख मांग रहे, ऐसे भीख नहीं मांग रहे, क्या भीख मांग रहे, नर्स के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ा रहे, बोले मुझे जहर का इंजेक्शन देके मार डाल, मुझे वेदना सहन नहीं होती है, मुझसे ये तकलीफ सहन नहीं हो रही है, मुझे जहर दे दो, मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना। भीख मांग रहा है। तो किसी तरफ कोई उस दर्द से पीड़ित करा रहा है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर से बोल रहा है कि मुझे बचा लो, कैसे भी करके बचा लो, जितना धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब ले लेना, मेरे प्राण रक्षा कर लो, मेरे प्राण बचा लो। रागी को किसी को प्राण दिख रहे हैं तो किसी को मृत्यु दिख रही है। बैरागी को उस अवस्था में अपनी आत्मा का कल्याण दिखाई दे रहा है। ओ, मैंने इस जीवन में कुछ भी नहीं किया है, यहाँ से बच गया तो मैं बैराग को धारण करूँगा, मुनिराज बनूंगा। इसलिए कोई क्षण भी, कभी भी इस जीव को बैरागी की उत्पत्ति हो सकती है, कोई भरोसा नहीं। जैसे मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही बैराग्य का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। और एक सलाह मेरी है सभी के लिए, एक सलाह मेरी है, जिस दिन बैराग आए, जिस दिन बैराग जाए, जिस दिन ये घर चुभने लग जाए, जिस दिन घर परिवार आपको पृथक दिखने लग जाए कि ये सब चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, ये सब तो अपने अपने मतलब के साथ ही हैं, मेरा अपना इस जगत में कोई नहीं है, ऐसा भाव जिस दिन बन जाए उसी दिन दिगंबर आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंच जाना और श्रीफल भेंट कर देना, भगवान हमें दीक्षा दे करके हमें कृतार्थ करो। क्योंकि वैराग्य को संभालना बहुत मुश्किल काम है। ये उत्पन्न तो होता है, लेकिन राग रंग संसार का इतना गाढ़ा है, संसार के राग, संसार की जो विषय वासना है, संसार का जो वैभव है, ये इतना लोलुपी है, तुरंत अपनी ओर आकर्षित करता है, तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। और वो वैराग आपका शमशान का वैराग शमशान में रखा रह जाता है, घर का वैराग घर के किसी कोने में पड़ा मिलता है, और आप पुनः वहीं मिलते हो जहाँ पहले घूम रहे थे। इसलिए सम्यक वैराग्य या संयम, वैराग्य आए, यदि वैराग्य आए तो इंतजार मत करना कि कल चला जाऊंगा कि परसों चला जाऊंगा। जिस क्षण वैराग्य आए उसी क्षण घर छोड़ के निकल जाओ, काम बन जाएगा। बड़े अनमोल क्षण होते हैं। इस संसार की दशा बड़ी विचित्र है, किस जीव को किस क्षण कैसी अनुभूति लेना पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। जीव की क्या दुर्दशा हो जाए कहा नहीं जा सकता। लोगों के मस्तिष्क पर पैर रखकर चलने वाला आज किंकर बना खड़ा हुआ है। लोगों के मस्तिष्कों को अपने चरणों से ठुकराने वाला वह इंद्र रावण के सामने आज दास बना खड़ा हुआ है। हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, गर्दन नीचे झुकी हुई है। ओ क्या दशा संसार की। जिस जीव ने कभी अपनी इस गर्दन को झुकाकर किसी के सामने खड़ा ना हुआ हो, ऐसा वह इंद्र आज रावण के सामने नतमस्तक खड़ा हुआ है। इसलिए इतराना नहीं चाहिए, इतराना नहीं चाहिए संपत्ति पे, इतराना नहीं चाहिए बल पे, इतराना नहीं चाहिए ज्ञान पे, इतराना नहीं चाहिए रूप सौंदर्य पे। ये सब क्षणवर्ती पर्याय हैं।
कब विलीन हो जाएंगी पता नहीं लगेगा। सब पड़ा रहा, सब पड़ा है, कुछ भी नहीं गया, सब पड़ा है, पर सब छूट गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी कहीं नहीं गया, सब पड़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं बचा, सब छूट गया। जिसके सामने सैकड़ों दीनहीन दरिद्री लोग याचना करते हुए याचक बन के खड़े हुआ करते थे, वो स्वयं अब किसी अन्य राजा के सामने याचक बन के खड़ा हुआ है। बड़ी विचित्र स्थिति है संसार की, बड़ी विचित्र स्थिति है। और ये सिर्फ कथा कहानी नहीं है, आपके सामने ऐसे कितने लोग आपने देखे होंगे, मैंने तो अपने जीवन में देखे हैं। इस स्थान पर, उस स्थान से इस स्थान तक पहुंचने वाले लोगों को मैंने देखा है, जिनके बच्चों की एक एक ड्रेस 4-4, 5-5 हज़ार की हुआ करती थी। उन लोगों को मैंने, उन लोग अपने जैन समाज के बंधु, उन लोगों को मैंने दूसरे किसी सेठ के यहाँ 2000 रुपये की नौकरी करते देखा। 1000-2000 रुपये उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते थे, कोई मायने नहीं रखते थे। अपने हम्मालों को, नौकरों को ऐसे पकड़ा देते, जा बेटा नाश्ता कराओ, चाय पियाओ, जा बेटा कुछ खरीद लेना बाजार से। 1000-2000 रुपये की जिनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी, बच्चों को पकड़ा देते, जाओ घूम फिर आओ। उस व्यक्ति ने बड़े बड़े वाहनों का मालिक रहा हो, बड़ी बड़ी संपत्ति का मालिक रहा हो, कभी अनुभव तो करके देखो, एहसास तो करके देखो इस चीज का। सैकड़ों एकड़ जिसके घर पे जमीन, जिसके पास जमीन पड़ी हो, जिसको खुद ही नहीं पता मेरी जमीन कितनी पड़ी है, ऐसा कोई व्यक्ति और किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ 2000 रुपया की नौकरी करे। सोचो, उसको छाती के ऊपर कितना बड़ा चट्टान, पत्थर नहीं, कितनी बड़ी चट्टान रखना पड़ेगी। वो बोलते थे, भैया कई बार मन करता है आत्महत्या कर लें, कई बार मन करता है, पर गुरुदेव ने लिख इतिहास रच दिया है। शास्त्रों को लिख करके गुरुदेव ने इतिहास रच दिया है। ना जाने कितने कितने जीवों के प्राणों की रक्षा कर ली है। धन्य है वे गुरुदेव, धन्य है वे मुनि महाराज आचार्य विशुद्ध सागर, जिन्होंने ना जाने कितने पाप हम जैसे ना जाने कितने पाप पंख में पड़े हुए जीवों को सहारा देकर निकाल लिया है उन ग्रंथों के माध्यम से। हमने भी अपने जीवन में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो दोपहर में क्लास ले रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य श्री का पुरुषार्थ देशना ग्रंथ है, अमृतभूत ग्रंथ है, वो अमृत ग्रंथ है। उस ग्रंथ से हमने अपने परिणामों को बदला। एक बार आचार्य श्री ने प्रवचन में बोला कि एक बार अब्रह्म के सेवन में 9 कोटियों से जीवों की हिंसा होती है, 9 करोड़ जीवों की हिंसा होती है। उसी दिन मन में आ गया, वो कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। जब जब अब्रह्म का सेवन का भाव उत्पन्न होगा, जब जब अब्रह्म सेवन का भाव उत्पन्न होगा, तुरंत 9 करोड़ जीव मुझे दिखाई देंगे, कैसे अब्रह्म का सेवन कर पाऊंगा। वे जीव कैसे मरते हैं। आचार्य भगवंत ने लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षक ग्रंथ में दिया है, उदाहरण दिया है कि जैसे तपता हुआ एक लोहे का पिंड तिल्ली से भरी हुई किसी कनस्तर में, तपता हुआ एक लोहे का लाल सरिया उसमें डाल दो तो तिल्ली चट चट करके उछड़ने लगती है, फूट जाती है। ऐसे ही स्त्री के पुरुष के संयोग से मल योनि पर, योनि स्थानों में जो जीव होते हैं, वे उस तिल्ली की तरह चट चट करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं, फट जाते हैं उनके शरीर। कैसे कर पाएंगे। ऐसे भाव जब उस समय बने, तब लगा कि वो जीवन में कितनी घिनौनी हमारी दशा है कि हम जीवों का कलेवर खा खा के हम जी रहे हैं। कितनी घिनौनी हमारी दशा है कि जीवों की अर्थियों के ऊपर, जीवों के प्राणों के ऊपर हम अपने सुखों को स्थापित करके बैठे हुए हैं। कितनी घिनौनी इस जीवन की दशा है। आनंद लूटते हैं उन्हीं में आनंद मानते हैं, बड़ा आनंद आता है। ओ ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपके एक क्षण के आनंद के पीछे असंख्यात जीवों की प्राणों की आहुति चली गई है।
असंख्यात जीवों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली है आपके एक क्षण के सुख के आनंद के पीछे, एक क्षण के सुख के पीछे। वो भी सुख नहीं है, सुखाभास है, क्योंकि वीर शरण होते ही पश्चाताप होता है, जीव को कष्ट होता है, शरीर में वेदना होती है, उस वेदना को स्वयं ही धिक्कारता है, ओ कितना कष्ट है मुझे। ये अनुभव में आने लग जाए, ये अनुभव में आने लग जाए तो तुरंत एक क्षण में वैराग्य आता है। आप भोगते रहते हो, उसका वेदन नहीं करते हो, अनुभव नहीं करते हो, इसलिए तो आप भोगते रहते हो, करते रहते हो। उस क्षण को वेदन करने लग जाओ, अपने आप सारे पाप छूट जाएंगे। लोग कहते हैं महाराज जी हम छोड़ नहीं पाते, हम कर नहीं पाते, क्योंकि वेदन नहीं कर पाते। इसलिए उन जीवों की एक दिन बैठ करके उन जीवों की जो मरण को आपके निमित्त से प्राप्त हो रहे हैं, एक क्षण को उनकी वेदना महसूस तो करके देख लो, कैसे नहीं पाप छूटते हैं आपके, छूटते हैं। उसकी वेदना महसूस करके देख लो, छूट जाएंगे पाप। ऐसी वेदना, उस जीव की वेदना जिसने लाखों करोड़ों में जीता हो और 2000 रुपए की किसी सेठ की नौकरी करे, फिर उसका सेठ उससे कहे कि भैया जा जरा वो साड़ी का बंडल निकाल के ला। जिसने जीवन भर दूसरों पर राज किया हो, दूसरों पर हुक्म चलाया हो, उसके ऊपर यदि कोई आज्ञा चलाए, जीवन में सबसे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा जीवन में कोई कष्ट नहीं हो सकता। एक पिता के लिए सुनो, जितने भी युवा वर्ग यहाँ पर बैठा हुए, जितनी युवतियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, सुनो इस बात को कि जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई आपके पिता और माता के ऊपर कष्ट होता है तो वो सबसे बड़ा कष्ट ये होता है कि उसकी संतान यदि उसकी अवहेलना कर दें, उसकी संतान यदि उसकी आज्ञा, उसकी अनुमति को ना माने, इससे बड़ा जीवन में उस व्यक्ति के कोई कष्ट नहीं होता है। तिल तिल मरता है वो व्यक्ति, हर क्षण मरता है व्यक्ति। जिसने पूरे जीवन भर राज किया हो और एक क्षण उनका बेटा उनको धुतकार के आगे बढ़ चला जाए, उसके टूक टूक हो जाते हैं, हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस पिता के हृदय से पूछो जिसके बच्चे ने उसकी आज्ञा की उल्लंघन कर दिया हो, उस पिता से मिलो। ऐसे ही जिसने पूरे जीवन भर दूसरों के ऊपर राज किया हो, दूसरों पर ऑर्डर चलाया हो, आज्ञा दी हो, उसके ऊपर यदि कोई आज्ञा चलाए कि जा साड़ी का बंडल निकाल दे, उसके हृदय से पूछो, कितनी बड़ी शिला एकदम से उसके ऊपर वज्रपात हो जाता है, बिजली गिर जाती है उसके ऊपर। ऐसे जीवन को उस व्यक्ति ने जिया। जब घर की स्थिति देखते थे, कई बार ऐसी स्थिति बन गई, मैं अनुभव करता हूं उनको जब, तो प्रवीण भैया मेरी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और मुझे इस संसार की दशा को की असारता मेरे सामने एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे चित्र सामने चल रहे होते हैं, ऐसे चित्र सामने चलने लग जाते हैं। क्या दशा होगी उस जीव की। घर में बैठकर रबड़ी और मालपुए खाना मिले व्यक्ति, अगर उसके शाम को उसके घर में भोजन न बन पाए, उसको कितना कष्ट होता होगा। अब सोचो, एक सामान्य व्यक्ति की जब ये दशा है, सब लोग तो कैसे शांत हो गए हो, एक सामान्य व्यक्ति की ये दशा है, उस इंद्र से इस क्षण के परिणामों से मिलो, इस इंद्र से मिलो, इस क्षण जिसने बड़े बड़े महाबली राजाओं को अपने चरणों में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया हो, आज वही मजबूर खड़ा गर्दन झुकाए रावण के सामने खड़ा हुआ है। इस समय की उस बेचारे उस इंद्र की दशा को एक क्षण निहार कर तो देख लो, इस संसार की क्या विचित्र दशा है। दशानन उस इंद्र पर विजय प्राप्त कर जैसे ही विजय पताका फहराई और उधर इंद्रजीत ने जयंत के ऊपर अपना शिकंजा कसा, तभी इधर से दशानन ने जोर से आवाज लगाई, हम विजय हुए। इसलिए हे इंद्रजीत, अब तुम्हें जयंत को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, इन छोटे छोटे सामंतों के ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका स्वामी हमारे हाथ लग चुका है।
इनका स्वामी हमारे हाथ लग गया। अब छोटे छोटे सामंतों को दया करो, इनको जीवन दान दो, इनको जीने दो। हम युद्ध विजयी हो चुके हैं। रस्सी से बंधा हुआ इंद्र ऐरावत बाजू में खड़ा हुआ है और उस ऐरावत से उसको धक्का दे करके नीचे फेंक दिया। जो बड़े शान से उस ऐरावत की सवारी किया करता था, अपने हाथों में वज्र रूपी अस्त्र को लिया, उस ऐरावत हाथी के ऊपर ऐसा शोभित होता था जैसे साक्षात इंद्र ऊपर आकाश से उतर के चला रहा हो। उसको उसने उस ऐरावत हाथी से रावण ने नीचे फेंक दिया। बड़े बड़े योद्धाओं को भूमि चटाने वाला आज स्वयं भूमि पे पड़ा हुआ है। दुर्दशा हो गई। इसलिए भैया संपत्ति पर मत ठहराओ। कौन सा पाप कर्म का उदय इस जीव के कब आ जाएगा और किस स्थिति में लाके खड़ा कर देगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मान को नियंत्रित करो, अभिमान को नियंत्रित करो। ये दुर्दशा क्यों हुई है, आ रही है आगे कहानी। इतना वैभव क्यों मिला, वह भी कहानी आ रही है। और इतना वैभव मिलने पर ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई, वो भी कहानी आ रही है। इसलिए एक एक क्षण के परिणामों को अपने निहारते रहो, एक एक क्षण के अपने परिणामों को देखते रहो। कहीं मेरे द्वारा किसी भव्य जीव का एक एक क्षण के लिए भी तिरस्कार ना हो जाए, उसका अपमान ना हो जाए। क्योंकि एक क्षण का तिरस्कार न जाने किस स्थिति में लाकर वो कितना तिरस्कार करवा देगा आपका। जैसा कर्म करते हैं वैसा बंध होता है, फिर वैसा फल भी प्राप्त होता है। सिद्धांत है ये। इसलिए सिद्धांतों से कोई नहीं लड़ पाएगा, सिद्धांतों से कोई नहीं लड़ पाएगा। परिणामों से लड़ सकते हो। जो परिणाम खोटे हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, उन परिणामों को लड़ करके संभाल लो, उनको ऊपर खींच लो। क्योंकि नीचे गिर गए तो बहुत नीचे गिरा देंगे, बहुत नीचे गिरा देंगे। दशानन ने अपनी लंका की ओर कूच किया। सभी सामंतों को आदेश दिया कि सभी युद्ध विजयी होकर के उत्सव के रूप में हम पुनः लंका में प्रवेश करेंगे। और वह दशानन लंका नगरी की ओर सभी सामंतों के साथ चल पड़ा। लंका नगरी के जाते हुए नाना प्रकार के वृक्षों के समूह, नाना प्रकार के पर्वतों और नाना प्रकार के रमणीक स्थानों को देखता हुआ वह लंका नगरी की ओर चला जा रहा था। तब एक तरफ तो उत्सव, खुशी और यशगान की गाथाएं हो रही हैं, तो एक तरफ मन में हर्ष है, खेद है। एक जीव दुखी बैठा हुआ है। तब कवि ने क्या कहा, राम श्री राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। हो कहीं योग तो वियोग कहीं है, कहीं हानि तो लाभ कहीं है। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। कोई मनाए हर्ष विजय का और कोई हार से व्यथित दुखी है। कोई मनाए हर्ष विजय का, कोई हार से व्यथित दुखी है। और जीत लिया अपने शत्रु को, जीत लिया अपने शत्रु को,
विजय पताका फहराई। किसी ने अपने शत्रु को जीत लिया, किसी ने अपने शत्रु को जीत करके विजय पताका फहरा है, हर्ष मना रहा है, उत्सव हो रहा है, तो कहीं दूसरी तरफ कोई मायूस हताश बैठा हुआ है। कितना वैभव था, कितना बल था, सब पड़ा हुआ है, कोई वैभव कुछ भी नहीं कर रहा है। राम श्री राम जय जय राम। हो राजा बंदी बना खड़ा है, ओ धरा न बेद्या काम आई। जय हो राम श्री राम जय जय राम। जिस वैभव पे इठलाता था, जिस वैभव को लिए लिए घूमता था, वो वैभव सारा का सारा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो ऐरावत हाथी उसको आनंद देता था, वो ऐरावत हाथी सामने खड़ा हुआ है। अब उसमें किंचित भी उसको रति की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब वह इंद्र इधर तो दशानन उत्सव मना रहा है, उधर इंद्र बेचारा मायूस बैठा है। मेरे हाथों से इतने बड़े बड़े योद्धा, मेरे हाथों से मृत्यु को घाट उतर चुके, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आज स्वयं मैं किसी एक छोटे से सामंत के हाथों बंदी बन गया हूँ। जैसे एक बंदी की स्थिति होती है, एक कैदी की स्थिति होती है, उस स्थिति में वह इंद्र यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस प्रकार से लंका नगरी में बड़े उत्सव के साथ दशानन का प्रवेश हुआ। चारों ओर उस लंका नगरी में सब तरफ पुष्पों की मालाएं लटकाई गई, सब तरफ पंचवर्णी पुष्पों से, चूर्ण से रंगोली बनाई गई और जगह जगह चौक पूरे गए। द्वार द्वार पर महिला पुरुष अपने पूरे परिवार के साथ नए नए वस्त्रों को पहन करके, नए नए धवल वस्त्रों को धारण करते हुए और स्नान आदि करते हुए, सुगंध आदि का लेप करते हुए उस दशानन की आगवानी करने के लिए घर घर में दीपक और तोरण द्वार सजाए गए। उस दिन उस घर में ऐसा लग रहा था, उस नगर में, लंका नगरी में ऐसा लग रहा था जैसे आज दिवाली उत्पन्न हो, दिवाली ही का त्योहार हो। सभी तरफ वहाँ चारों ओर घर के द्वारों पर दीपक लगाए गए, तोरण द्वार बांधे गए, घर में नई नई पताखाएं लगाई गईं और घरों को उज्जवल किया गया। सभी ने अपने अपने घर के द्वारों को चंदन, केसर और पुष्पों से सुगंधित मिश्रित जल से जल का छिड़काव करके सुगंधित भूमि को किया। पूरे नगर को कंटक धूल से रहित कर दिया गया और जिनकी वृद्ध नेत्र अपनी पलकों को बिछाए उस दशानन का स्वागत करते थे, ऐसे पूरे उसके परिवारजन ने दशानन का बहुत भारी उत्सव के साथ स्वागत किया। महीनों के बाद जब घर पहुंचते हैं तो क्या याद आता है? तुषार भाई, महीने भर घर से बाहर रहो और जब घर पहुंचो तो क्या याद आता है? पत्नी के हाथ की रोटी? क्या याद आता है? पत्नी की मीठी मीठी बातें? नहीं, उस समय मां का एक कोमल हाथ का स्पर्श बार बार याद आता है। मां के हाथ की बनाया हुआ भोजन बार बार याद आता है। हम रहे हैं बाहर रह के, हम पढ़े हैं, इसलिए पता है जब महीने 15 दिन में एक बार घर जाते थे तो माँ की रोटी कितना आनंद देती थी। माँ की मीठी मीठी मुस्कुराहट, माँ का चेहरे पे हाथ फेरना कितना आनंद देता था, माँ का बालों को सहलाना कितना आनंद देता था। महीनों जो जीव घर से बाहर रहते हैं उनको कीमत पता है, माता पिता की कीमत क्या होती है। उन बेचारे जीवों को क्या माता पिता की कीमत पता, जो 24 घंटे उनके साथ रह रहे हैं और उनकी कोई कद्र नहीं करते हैं। उनको क्या माता पिता की कीमत पता, नहीं पता कर पाओगे। एक बच्ची ने एक माता पिता की तिरस्कार किया, मेरा दिल छन्नी छन्नी हो गया। मैंने उस बच्ची को बोला, मैंने कहा बेटी तुम जो कर रही हो तुम्हारा स्वयं का जीवन है, जो तुम्हें करना है सो तुम करती रहना,
मुझे तुम्हारे जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन केवल एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, उसके बाद फिर माता पिता के बारे में कुछ भी बोलना और कुछ भी सोचना। जो तुम बोल रही हो ये तुम नहीं बोल रही हो, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम थोड़ा सा पढ़ लिख गई हो, थोड़ा सा 4 पैसे कमाने लग गई हो, इसलिए तुम्हारा मान कषाय बोले, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। 1 मिनट, 1 दिन केवल मैं जो कह रहा हूँ वो करके देख लो, तुम्हें पता पड़ जाएगी कि माँ क्या होती है, पिता क्या होता है। मैंने तुझे बहुत गर्व है अपने ऊपर। एक ईंट लेना और 9 घंटे अपने पेट पे उस ईंट को बांध के और पूरी दुनिया में घूमना, तुझे पता पड़ जाएगा माँ क्या होती है। एक ही ईंट को लेकर के अपने पेट पे बांध लेना और उसे पेट को लेकर के पूरे मार्केट में घूम के आ जाना, तुझे लाज आएगी, शर्म आएगी कि लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे होंगे। पर उस माँ को तुझे पेट में लेकर के 9 महीने घूमी, उसने लाज नहीं की, उसको शर्म नहीं आई कि मेरे पेट को लेकर के इतना अभद्र दिख रहा था वह शरीर उसका, ऐसे अभद्र शरीर को लेकर के वो मार्केट में घूमती रही, उसको लाज नहीं आई। इसे तुझे कीमत नहीं पता है माँ की कीमत क्या होती है, उसको कीमत पता है माँ की कीमत क्या होती है, क्योंकि वो माँ बन चुकी है। तुझे माँ की कीमत उस दिन आएगी जिस दिन तू माँ बनेगी, अभी नहीं समझ पाएगी माँ क्या होती है। मत करो, मैंने कहा, माँ का तिरस्कार, मत करो माता पिता का तिरस्कार, क्योंकि जिन ने माता पिता का तिरस्कार किया है वे जीव कभी सुख से नहीं जी पाए हैं, कभी सुख से नहीं जी पाए हैं। नियम से उन जीवों का जीवन नरक जैसा हो गया है, क्योंकि जितना वात्सल्य माँ पिता के अंदर होता है, जितना प्रेम दुलार माता पिता के अंदर होता है, यदि उनको दुखित करोगे, उनकी हाय बहुत भारी होती है, उनकी आह जो मन से निकलती है वो बहुत भारी होती है। इसलिए सुना देना भैया, जिन जिन के बच्चे तिरस्कार करते हैं ना माता पिता के, उन बच्चों को आज का वीडियो दे देना, कहने महाराज जी ने आप लोगों के लिए कुछ बोला है, सुन लो इसको। तुम्हें तुम्हारे पुण्य पे गुरूर होगा, घमंड होगा, लेकिन पुण्य उन माता पिता की आह लग गई ना तो पुण्य झुलसते देर नहीं लगेगी, रोड पे खड़े मिलोगे, कटोरा हाथ में मिलेगा। ऐसे दृश्य मैंने देखे हैं प्रवीण भैया, मैं जीवन में बहुत कुछ देखकर आया हूं, बहुत अनुभव लिया है मैंने जीवन का, तब साधु बना हूं। भरपूर आनंद लिया है मैंने जीवन का, तब मैंने निर्णय किया कि जीवन में कुछ भी सार नहीं है, साधु जीवन ही सार है। उस बेचारे जीव की विडंबना, बंदियों की तरह धक्के मार मार करके उसको नगर में प्रवेश हुआ। किसी का तो सम्मान हो रहा है, तिलक हो रहा है, किसी के ऊपर आरती उतारी जा रही है, फूल फेंके जा रहे हैं, फूल मालाएं डाली जा रही हैं। वहीं पीछे उस सुभट इंद्र को बंदी के समान सैनिक पकड़े हुए लेके जा रहे हैं। ऐसे बड़े वैभव के साथ रावण का और बड़ी दुर्दशा के साथ इंद्र का उस लंकी नगरी में प्रवेश हुआ। आह, एक दिन वह इंद्र लंका को जीतकर प्रवेश हुआ था। इसलिए किसी को अपना मत मानो मित्र, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। वो प्रणय सागर जी हमारे बोल रहे थे, तुम कथा को ज़्यादा कम सुनाते हो, इधर उधर की बातें ज़्यादा सुनाते हो। क्यों ऐसे बोले थे ना आशु भैया, कह ले तुम कथा की 2-4 लाना सुनाते हो। अब मैं क्या करूं, कथा जो कहती है उसका सार मेरे मस्तिष्क में घूमने लग जाता है, इसलिए निकल पड़ता है। स्थितियों को देख करके उसका सार मेरे मस्तिष्क में घूमने लग जाता है, वो मुख से बाहर निकल आता है। मैं शायद पद्म पुराणों को वैसा के वैसा बाँच रहा होता ना तो इतना आनंद आप नहीं ले पाते। मैं उसके अंदर अपने आप को खड़ा करके और अपनी अनुभूति आप लोगों तक पहुंचाता हूं, इसलिए आपको आनंद आता है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहीं तो तिलक लग रहा है, माला अर्पण हो रहे हैं, पुष्प फेंक रहे हैं, कहीं सुगंधित पुष्पों के ऊपर से चले जा रहे हैं, तो कहीं एक जीव जो सुभट था वह सुबह बंदी के रूप में चला जा रहा है। इस प्रकार से लंका नगरी में प्रवेश हुआ। सभी ने अपने जो वृद्धजन इंतजार कर रहे थे, उन सभी वृद्धजनों ने दशानन का, किसी ने माथा चूमा, किसी ने उसके
गालों को सहलाया, किसी ने उसके बालों को सहलाया, किसी ने उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। ऐसे सभी वृद्धजन और सभी उसके जो परिजन थे, उन परिजनों ने बहुत आदर के साथ उस दशानन को लंका में प्रवेश कराया। स्वच्छ होकर के, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के सभी ने भोजन आदि क्रिया किया। और फिर कहीं से आओ तो फिर चर्चाएं तो होती ही हैं। अब वो तो 20-25 साल के बाद पहुंचा था वापस लंका में। तो मैं ये बोल रहा था कि उस लंका में एक दिन इंद्र शान से लंका को जीत पर प्रवेश किया था, राजा के रूप में प्रवेश हुआ था। उसी लंका के उसी दरवाजे से आज बंदी के रूप में प्रवेश हो रहा है। क्या दशा संसार की है, क्या दशा संसार की है। अब आ जाता है मेरे मन में, मैं क्या करूं। ये दशा संसार की है। कभी तो ऐरावत के ऊपर बैठ करके बड़े शान से राजा महाराजाओं को समान, इंद्र के समान, जैसे इंद्र स्वर्ग में प्रवेश करता है ऐसे उस लंका में प्रवेश हो रहा था। तो कहाँ आज बंदी के रूप में धक्के मार मार के उसको लेके जाया जा रहा है। इन पब्लिक पे भरोसा मत करना, लोगों पे भरोसा मत करना, ये बोल रहा था। इन लोगों पे भरोसा मत करना, ये लोग भरोसे के नहीं हैं। आज तुम तो तुम्हारी कहेंगे, कल तुमसे बड़े आ जाएंगे, तुम्हें साइड में उठा के पटक देंगे, उनकी कहेंगे। को का नहीं है जगत में, को नहीं है। सब मतलब के साथी हैं, सब मतलब के साथी हैं। इंद्र की भी ऐसी अगवानी हुई थी जब विजय होकर आए थे। आज रावण विजय होकर आए, वे ही लोग अगवानी कर रहे हैं, वे ही लोग अगवानी कर रहे हैं। इंद्र आया था, इंद्र की भी अगवानी की थी। रावण आया है, रावण की भी अगवानी कर रहे हैं। इसलिए को नहीं है। ये अगवानी में फूलना नहीं चाहिए, मान सम्मान में फूलना नहीं चाहिए। ये तो क्षणिक वस्तुएं, क्षणिक चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, सब विलीन हो जाता है। जब सभा लगी, दरबार लगा, उत्सव मनाया गया, नृत्यांगनाओं ने अपना उत्कृष्ट नृत्य दिखाया, और जो रंगमंच के कलाकार थे वहाँ उस नगर में, उन सभी ने अपने अपना प्रदर्शन दिया। नाना प्रकार की लीलाएं, नाना प्रकार की चेष्टाएं, नाना प्रकार के कर्तव्य दिखा करके उससे दशानन को बहुत प्रसन्न किया गया, आनंद हुआ। ऐसा जब आनंद वहाँ पर चल रहा था, तब इंद्र के पिता सहस्त्रार ने कहा, हे दशानन, हे रावण, तुम इंद्र विजयी हुए, तुमने इंद्र को जीत लिया है। परंतु सोचो तो, जिसने पूरे जीवन भर दूसरों पे आज्ञा स्वामित्व किया हो, उस जीव को बंदी बनकर कैसा लग रहा होगा। उसको बहुत कष्ट है। वो मेरे पुत्र का मुझसे कष्ट देखा नहीं जाता। इसलिए मैं तुझसे निवेदन करता हूँ, तू इंद्र विजयी हो चुका है, तूने इंद्र को जीत लिया है, इसलिए अब इंद्र को छोड़ दे। ऐसे शब्द को सुनकर के दशानन ने तुरंत ही अपने नेत्रों को सजल कर लिया और निम्न कर लिया। तभी सारे दिक्पाल, द्वारपाल आदि एक स्वर में बोल पड़े, हाँ हाँ, हम सब क्षमा के पात्र हैं, हम सब कृपा के पात्र हैं। आप हम पर विजय प्राप्त कर चुके हो, हमें जीने दो। तब अट्टहास लगाते हुए रावण ने कहा, अपने हाथों को मलते हुए, उसको वो एक एक दृश्य याद आ रहा था जब इंद्र ने उसके परदादा माली का वध किया था, सहस्त्रार का वध हुआ, श्रीकंठ आदि बड़े बड़े योद्धाओं को जो माली ने परास्त किया था, वह सभी दृश्य उसके सामने घूम रहे थे। और अपने अपने माल्यवान का पुत्र श्री माली के शरीर से बहती हुई पूरी खून की धाराएं उसके सामने झूल रही थीं। परिवार जन के ऊपर चलाए गए अस्त्र शस्त्र उसके सामने जब झूल रहे थे, तब रावण ने अपने दोनों हाथों को जोर से मला और मलते हुए कहा, हे दुष्टो, आज तुम्हें रावण की कृपा याद आ रही है, आज तुम्हें दशानन दिखाई दे रहा है कि क्षमा के पात्र दिखाई दे रहे हैं। उस समय तुम्हें कोई क्षमा नहीं आ रही थी जब तुम मेरे बंधुओं के ऊपर तलवार का वार कर रहे थे, तीरों से वार कर रहे थे। उस समय तुम्हें यह क्षमा याद नहीं आई थी जिस समय मेरे परदादा माली को तुमने मार करके और मेरी लंका को हमसे छीन लिया था। तब तुम्हें याद नहीं आई थी, तब तुम्हें क्षमा नहीं दिखी थी, आज तुम्हें क्षमा याचना दिख रही है। उसने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं उदार हृदय हूं,
इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? उन्होंने हाथ जोड़ लिए। शर्त यह है, आज से इंद्र मेरे नगर में झाड़ू लगाएगा। आज से इंद्र मेरे नगर में झाड़ू बोहारी करेगा, मेरे पूरे नगर को धूलि कंटक तृण आदि से रहित करेगा, मल मूत्र से रहित करेगा। और तुम सब इंद्र के जो सामंत हो, तुम सब मिलकर के उसकी सहायता करोगे। मेरे नगर के द्वार द्वार पर तुम लोग जाकर के फूल मालाएं लगा करके, तोरणदार लगा करके उन भवनों को सजाओगे। महलों के जितने भी सामंत हैं, उन सामंत के सभी सामंतों के घर पे तुम्हें सफाई करने जाना पड़ेगा। घुड़शाला, हाथियों की शाला और जितने भी शस्त्रागार आदि हैं, उन सभी की साफ सफाई तुम्हें करना पड़ेगी। इंद्र की पटरानी कुएं से पानी भरकर लाएगी और सुगंधित पुष्पों के द्वारा उसको सुगंधित करके पूरे नगर की शुद्धि करेगी। और जितनी रानियां इंद्र की हैं, सारी रानियां पंचवर्णी चूर्ण को लेकर के, 5 प्रकार के पुष्पों को लेकर के हर घर के सामने घर में चौक पूरेंगी। यदि तुम्हें यह स्वीकार है तो मैं अभी तुम्हें छोड़ता हूं। इंद्र संध्या बेला में जब मैं विश्राम करूंगा, इंद्र मेरे चरण दबाएगा, मेरे पादों का मर्दन करेगा। सुनकर के आप लोगों को कैसा लग रहा है? फुरफुरी हो रही है। सुनकर के आप लोगों का दिल बैठ गया है। वो इंद्र सुन रहा था उस समय खड़ा होकर के, सहस्रार सुन रहा था उस समय। उस सहस्रार, इंद्र के पिता सहस्रार और इंद्र के ऊपर उस समय क्या हो रहा था, वह तो उस समय इंद्र ही समझ सकता है। एक साथ, एक नहीं, एक साथ हजारों बिजलियां तड़कते हुए उस इंद्र के ऊपर गिर पड़ी। एक वज्र का पात नहीं, हजारों वज्र का एक साथ पात हो गया उसके ऊपर। तब सहस्त्रार ने जैसे ही रावण की आंखों को देखा और कहा, दशानन, यह करना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तब तुरंत ही रावण अपने सिंहासन से उठा। वह तो केवल रावण इतना उद्दंडी नहीं था, इतना भी अभिमानी नहीं था, इतना भी क्रूर नहीं था। उसके अंदर में बहुत दया थी, विनयशील था, विनम्र था। वह तो केवल उस इंद्र की जो कुकरतूतें थी, उन करतूतों, उन उसके कृत्य जो उसने किए थे, जो दूसरों का अपमान किया था, उसको केवल एहसास दिलाना चाह रहा था कि किसी का अपमान करने में उसके हृदय का कैसा घात होता है। इसलिए उसने इतने कटु शब्द कहे। यद्यपि न रावण ऐसा कुछ कराना चाह रहा था और ना ही उसका ऐसा कोई भाव था। तुरंत ही उसने सिंहासन से उठ करके सहस्त्रार के चरणों को छुआ और कहा, हे पिताश्री, हे युगश्रेष्ठ, जैसे आप इंद्र के पिता हो, तैसे ही आप मेरे भी पिता हो। जितनी विनय इंद्र आपकी करता है, उतनी विनय रावण दशानन भी आपकी करता है। मैं ज्येष्ठ पुरुषों के आज्ञा का उल्लंघन करने वाला दुराचारी दुष्ट नहीं हूं। मैं वृद्धों का सम्मान करता हूं, मैं ज्येष्ठ पुरुषों का सम्मान करता हूं। इसलिए आपको इतना निम्न दृष्टि करने की अथवा इतनी दीन शब्द कहने की आवश्यकता नहीं है। आप पिता के तुल्य मुझ पर आज्ञा करो, जो आपकी आज्ञा होगी वैसा ही होगा। और उसने तुरंत सामंत को इशारा करते हुए कहा, इंद्र को और सारे जितने भी योद्धा हैं सबको मुक्त किया जाए। सारे के सारे योद्धा बंधन से मुक्त हुए, इंद्र भी बंधन से मुक्त हुआ। लेकिन बाहर के बंधन से तो मुक्त हो गया था, बाहर के बंधन से मुक्त तो हो गया था, लेकिन अंतर में जो क्लेश उत्पन्न हो रहा था उससे वह इंद्र मुक्त नहीं हो पा रहा था।
अंदर में जो पीड़ा उत्पन्न हो चुकी थी वह पीड़ा शांत नहीं हो रही थी। हाथों के बंधन की पीड़ा तो शांत हो गई थी, हाथों के बंधन तो छूट गए थे, लेकिन इंद्र के हृदय में इस समय जो पीड़ा हो रही थी वह पीड़ा किंचित मात्र भी कुंटलों 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 कुंडों चंदन का लेप करने से भी वह पीड़ा ठंडी नहीं पड़ पा रही थी। इंद्र ने सबको मुक्त किया। मुक्त करते हुए पुनः अपने आसन पर सहस्त्रार को बैठाया और कहा, हे मेरे पिता तुल्य, आप इस नीचे सिंहासन पर नहीं, आप इस सिंहासन के योग्य हैं, आप यहां आकर बैठिए। आपके कहने से मैं कृतकृत्य हुआ, मैं कृतार्थ हुआ कि आपने कम से कम मुझे इसे योग्य समझा कि मेरे को आपने आज्ञा दी कि इंद्र को छोड़ दो। यद्यपि यदि ये पृथ्वी ही ऐसे आप जैसे महान पुरुषों से और ज्येष्ठ पुरुषों से ही टिकी हुई है, अन्यथा तो इन क्रूर अभिमानी लोगों से यह पृथ्वी कब की नष्ट हो चुकी होती। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर वाक्यों से उनका यशगान गाया, उनका सम्मान किया। दशानन ने सम्मान करते हुए कहा कि हे पिताश्री, ये 6 खंड का आधिपत्य रावण स्वामी हो चुका है, इसलिए इस 6 खंड में जो भी स्थान आपको उचित लगे, जो भी स्थान आपके लिए हो, वह मैंने आपके लिए प्रदान किया। जहाँ चाहो आप उसमें, उस स्थान में, जिस महल में चाहो उस महल में, और जिस स्थान पर चाहो उस स्थान पर आप राजपाट को संभालते हुए पूर्ण वैभव के साथ आप उस स्थान पर निवास कीजिए। और यद्यपि मैं तो यही कहूँगा, आज से लंकापुरी आपकी है, इस लंकापुरी में आप स्वामी बनकर के निवास कीजिए, मैं आपका दास बनकर के आपके चरणों की सेवा करूंगा। इस लंका के राज सिंहासन पर आप राज कीजिए। इंद्र मेरा भाई है, अभी तक मेरे 3 भाई थे, आज से इंद्र मेरा 4था भाई है। इंद्र मेरे भाई की तरह इस महल में निवास करेगा, और इंद्र के जितने भी सामंत हैं ये भी मेरे भाई की तरह, वो मेरे पुत्र पौत्रों की तरह इस लंका नगरी में निवास करेंगे। मुझे बहुत संतोष होगा। मेरा इसका अपमान करने का कोई भाव नहीं था, पर इसका अभिमान चूर करने के लिए, इसने जो तिरस्कार मेरे पूर्वजों का किया है उसका एहसास कराने के लिए मैंने इससे कटु शब्दों को कहा। मैं आपसे चरण बंधन पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे उन कटु शब्दों को आप भी क्षमा कीजिए। इंद्र से भी क्षमा प्रार्थी हूँ, उन कटु शब्दों को दिल में न रखते हुए इंद्र मुझे क्षमा करे। ये होता है उदार चित्त व्यक्ति, उदार हृदय व्यक्ति, विशाल हृदय व्यक्ति। माँ, रावण जैसे ही हो जाओ कम से कम। माँ भैया, रावण जैसे ही हो जाओ कम से कम। घर में एक छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, 20 बरस निकल गए, 25 बरस निकल गए, 30 बरस, 50 बरस निकल गए, भाई भाई को नहीं देख रहा है, माँ बहन को नहीं, बहन बहनों को नहीं देख रही हैं, माता अपनी बहू को नहीं देख रही है, बहू अपनी माँ को, सासू माँ को नहीं देख रही है। अरे उस रावण से इतना ही सीख लो, इतना ही सीख लो, जिसने पूरी लंका का हरण कर लिया था, इतना मान किया, इतने पूर्वजों का हनन कर दिया, तब भी एक क्षण मात्र में उस दशानन ने उस इंद्र को एक क्षण मात्र में क्षमादान दे दिया। क्षमा तो इस समय इंद्र को मांगना चाहिए थी रावण से कि मैंने तुम्हारा बहुत घात किया, बहुत नुकसान किया, मुझे क्षमा करो। तब भी इंद्र नहीं, रावण उससे क्षमा मांग रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया, उन कटु शब्दों को मुझे वापस दे दो, क्षमा दे दो। कर पाओगे क्या? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। बहुत ताकत चाहिए पड़ेगी। बहू से झगड़ा हो गया हो तो हाथ जोड़कर बहू के सामने खड़े होकर बोल देना उससे कि बहू, बेटी, मैं तुझे पसंद करके इस घर में बहू बनाकर लाई थी, लेकिन मैंने तेरा कितना तिरस्कार कर दिया, कितना अपमान कर दिया, हे मेरी बेटी मुझे क्षमा कर देना। कर पाओगे क्या? कर पाओ तो अपने आप को जैन मानना और क्षमा धर्म से युक्त मानना, नहीं तो उत्तम क्षमा मार्दा वार्दा सोच आएंगे 10 और चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। उत्तम क्षमा हृदय में आएगी तब क्षमा धर्म पलेगा, और उत्तम क्षमा हृदय में नहीं आ पाई
तो हमारे योगी सागर जी कह रहे हैं तब तक तो क्षमा छम नहीं नाच पाओगे। क्षमा आएगी तब क्षमा छम नाच पाओगे, तब घर को घर बना पाओगे स्वर्ग जैसा। क्षमा धर्म नहीं आ पाएगा तो घर नरक जैसा ही बना रहेगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है। हम तो कहने के करता हैं भैया, कह सकते हैं, करने नहीं करने का काम आपका है। जिन जीवों को भव से छूटना है, भव मुक्त होना है, उनको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो भव मुक्ति भी नहीं हो पाओगे। वही कषाय वही पाप का बंध भव भव में पेरेगा, भव भव में पेरेगा। भव भव में अपने ही मित्रों को, अपने ही संबंधियों को शत्रु बनाकर आपके सामने खड़ा कर देगा। फिर रोते और बिलखते मिलोगे। इस प्रकार से सहस्त्रार ने कहा, हे दशानन, हे दशानन, मातृभूमि ही प्रिय होती है। यद्यपि तू उदार हृदय है, उदार चित्त वाला है, करुणाशील है, तूने जो सम्मान मुझे दिया है, तूने जो सम्मान इंद्र को दिया है, वास्तव में ये बहुत ही सम्मानजनक बात है तेरे लिए। तू वास्तव में सुभट है, योद्धा है। तेरे ऐसे वचनों को सुनकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और तेरे जैसे पुत्र को पाकर के मैं कृतकृत्य हुआ हूँ। पर पुत्र फिर भी मातृभूमि ही होती है। जैसे बच्चा दुनिया भर में कहीं भी घुमाए, छोटा बच्चा जमाने में कहीं भी घुमाए, दुनिया की सारी चीज़ें, महंगी से महंगी चीज़ें उसके सामने रख दो, पर माँ न दिखे तो एक भी वस्तु उसको रुचिकर नहीं लगती है। ना खुनखुने, न गुनगुने, न झूले, न हिडोला, न मेले के फुग्गे, न चश्मा, कुछ भी नहीं रुचता है। माँ दिखना चाहिए। सब चीज़ें दिख रही हो पर माँ नहीं दिख रही हो तो वह बच्चा दुखी हो जाता है, रुदन करता है। कुछ नहीं दिख रहा हो, केवल माँ की गोद दिख जाए, वो बच्चा प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही मातृभूमि प्रिय होती है। कुछ ना दिखे, आगरा वालों से पूछो, दुनिया में कहीं घूमे आए, छाता नहीं मिलती, चैन नहीं मिलता। आगरा के नगर की वो झुग्गी झोंपड़ी जैसी शुरू होती हैं और वो घूरे की स्मेल आ जाती है, तुरंत आनंद। हम आओ आगरा आ गो। कहीं बाहर गए हो? प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ मैं आपको। कभी बाहर गए हो? आचार्य बहुत बार बार उदाहरण देते हैं इस बात का। जब बाहर जाते हो और 8-15 दिन बाहर घूम घाम के जब वापस आते हो, अब ये टीकमगढ़ वाले बाहर से आए हैं और टीकमगढ़ वाले भी जैसे ही घूम घाम के सब जैसे ही टीकमगढ़ के किनारे पे पहुंचेंगे और इनको वो जो टीकमगढ़ का गेट बना हुआ है और साइड में घूरा लगा हुआ है, वो घूरा दिखेगा तुरंत मुस्कुरा जाएंगे, टीकमगढ़ आ गया। ऐसे ही जब बाहर घूम घाम के आते हो और आगरा के वो घूरे की स्मेल आ जाती है अनिल भैया, तो तुरंत आनंद आ जाता है, हमारा आगरा आ गया। आगरा कहीं नहीं आया, आगरा तो वहीं था, हम आगरा वापस पहुंच गए। तो आनंद आ जाता है, अच्छा लगता है। क्यों? स्थान से राग हो जाता है। जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान से राग हो जाता है। ऐसे ही आपको आगरा से राग हो गया तो सहस्त्रार को अपनी अलकापुरी से राग हो गया था, इसलिए रत्नपुर नगरी से राग हो गया था। इसलिए उसने कहा, तुमने जो कहा है वो मेरे लिए उचित है, पर तब भी मुझे अपनी मातृभूमि से राग है, इसलिए मैं तो अपनी रत्नपुर नगरी में ही वहीं जा कर के रहूँगा और वहीं संतोष को प्राप्त होऊंगा। ऐसा कहकर पूरे सम्मान के साथ वह सहस्त्रार अपने पुत्र इंद्र आदि सभी दिक्पाल आदि योद्धाओं के साथ पुनः रत्नपुर नगर में प्रवेश हुए। वहाँ पर सभी उनके बंधुजन जो इनका इंतजार कर रहे थे, उन सभी ने उनका सम्मान किया। सम्मान तो हो रहा था, लेकिन अब उस नगरी में प्रवेश के विजय के बाद जो सम्मान होता वो आनंद देता, पराजय के बाद जो सम्मान मिल रहा था वो किंचित भी उन लोगों को आनंद नहीं दे रहा था। यद्यपि कोई तो उस इंद्र के ऊपर पुष्पमाला फेंक रहा था, कोई पुष्पों का क्षेपण कर रहा था, कोई सुगंधित द्रव्य से उसके ऊपर इत्र आदि का छिड़काव कर रहा था, पर तब भी उसको कुछ भी नहीं लगा। उसको तो बस ऐसा उस समय प्रतीत हो रहा था, इंद्र इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई मशीन चली जा रही है और मशीन के ऊपर
लोग पुष्प आदि फेंक रहे हैं, वह तो निश्चेष्ट, उसको कुछ भी उसकी आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी। वह तो बस केवल एक हार की पीड़ा से दुखी अपने सिर को नीचे झुकाए उस नगर में चला जा रहा था। उसके चिंतन में बस यही आ रहा था, कभी तो इस नगर में मैं ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ करके इंद्र के समान प्रवेश किया करता था, बड़े वैभव बड़े उत्सव के साथ प्रवेश किया करता था। आज ये सारा वैभव मुझे रुचिकर क्यों नहीं लग रहा है, आज ये मुझे कुछ भी आनंद क्यों नहीं दे रहा है, ये महल मुझे अपने से क्यों नहीं लग रहे हैं, ये द्वारपाल मुझे अपने से क्यों नहीं लग रहे हैं, ये मेरे अंगरक्षक मुझे सुशोभित आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मैं एकदम निश्चेष्ट सा क्यों हूँ। ऐसा बस उसके मन में चिंतन चलते चला जा रहा था। और चिंतन चलते चलते इस प्रकार से उस इंद्र ने नगर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही सबसे पहले जाकर के उसने भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया और भगवान जिनेंद्र को नमस्कार करते अपनी दैनिक क्रियाओं को करते हुए पुनः राज के कार्यों में उसका कोई उत्साह नहीं था, कोई मन नहीं था, ना ही किसी की आज्ञा देने में उसका मन लगता था, ना ही उस ऐरावत के ऊपर सवारी करने में उसका मन लगता था, ना ही इतने सारे योद्धा उसके लिए नमस्कार करते थे तो उनको नमस्कार करने को स्वीकार करते हुए उसको आनंद की अनुभूति होती थी। वो तो अब निश्चेष्ट एक यंत्र की भांति बस चल रहा था, जी रहा था और सब चीज़ों से शून्य था। ऐसा वह जीवन का समय बिताते बिताते बहुत सारा समय निकल गया। तब एक दिन भगवान जिनेंद्र के चैत्यालय में बैठकर वह वंदना कर रहा था, भगवान की भक्ति पूजन कर रहा था। तभी एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज जिनका नाम निर्वाण संगम नाम के मुनिराज आकाश मार्ग से वहाँ से निकल पड़े, लेकिन जिलालय के ऊपर रिद्धि कार्य करना बंद कर देती है, इसलिए जिनालयों के ऊपर आते ही उनका गमन अपने आप ठहर गया। तो उन्होंने जाना कि कोई या तो तपस्वी मुनिराज यहाँ पर बैठे हैं या फिर केवली भगवान या फिर कोई जिनालय यहाँ पर है। उन्होंने जब नीचे देखा तो उन्हें जिनालय की पताका दिखाई दी और जैसे ही पताका दिखाई दी वो तुरंत नीचे उतरे। उन्होंने उस अलंकार रत्नपुरी नगर में प्रवेश करते हुए उस जिनालय में प्रवेश किया जहाँ पर इंद्र बड़ी भारी उत्सव के साथ भगवान जिनेंद्र की पूजन कर रहा था। उसके साथ भगवान जिनेंद्र के दर्शन करके और उन्हें निर्वाण संगम मुनिराज ने इंद्र से कहा, क्या कहा? अब जो कहा वो कल कहेंगे, कुछ अच्छा कहा। जावाणी के नहीं, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहितविसाहुणम।